Yes, ma'am. ठीक है, पिछले कल आपका टेस्ट था, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन था। द राइट आंसर इज न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड इन। तो जो आपके पास नोड ऑफ रेनवियर है वो कहाँ पाया जाता है? काइंडली काइंडली रिस्पॉन्स करें। एक्सॉन Exon. में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड इज Neurosil. न्यूरोसिल कैविटी। ठीक है, देखो जो आपके पास इसमें तीन जो ऑप्शन है, ठीक है, ब्लास्टोसिल, सेकंड ऑप्शन है आपके पास ब्लास्टोसिल। देखो जो आपके पास ब्लास्टोसील कैविटी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है अर्ली, जो आपके पास ब्लास्टुला बनता है, हाँ, तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है तो उसकी अर्ली स्टेजेस में ये जो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंटेरोसिल कैविटी। ठीक है, एंटेरोसिल। अब देखो जो आपके पास एंटेरोसील है, एंटेरो मतलब गट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके पास गट फॉर्मेशन है, ठीक है, उस टाइम पे जो बॉडी में कैविटी बनती है उसको हम बोलते हैं एंटेरोसील कैविटी। और लास्ट है आपके पास साइजोसील कैविटी। जो आपके पास साइजोसील है, ठीक है, वो कब बनता है आपके पास? वो बनता है एट द टाइम ऑफ मेसोडर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तब जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं हम साइजोसील। ठीक है, और न्यूरोसील आपको पता है, ठीक है, न्यूरोसील आपके पास कैविटी कब बनती है? न्यूरोसील आपके पास कैविटी है जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की जो आपके पास कैविटी है उसको क्या बोला हमने? कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द न्यूरोसील कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज Cerebrum. सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन द डायनसेफ्लॉन। कि जो कौन सा स्ट्रक्चर था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यहाँ पे डायनसेफ्लॉन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, देखो, हाँ जी, द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो हमने जो ऑल्फैक्टरी पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था हमने? फोर ब्रेन का जो पार्ट था उसमें ऑल्फैक्टरी लोब अलग से, जो हमने ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ा था वो अलग से पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको ऑल्फैक्टरी लोब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने अलग से पढ़ा हुआ था। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है आपके पास? जो आपके पास सेरिब्रम है उसका जो बाहर वाला जो पोर्शन है, मान लो ये आपके पास सेरिब्रम है, तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऐसे सेल बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या बना रहा है आपके पास? वो ग्रे मैटर बना रहा है, उसको क्या बोला हमने? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला। और सेरिबेलम क्या है आपके पास? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो डायनसेफेलॉन है उसमें कौन कौन सा आता है आपके पास? पिनियल ग्लैंड, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास? डायनसेफेलॉन का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। Medulla oblongata. हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो जो सेरिब्रम है वो थिंकिंग में, सेरिबेलम बैलेंसिंग में, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, तो वो जो वॉमिटिंग सेंटर है वो भी कहाँ पे लोकेट होता है आपके पास? मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनर टू द आउटर साइड। ठीक है, आपको इनर साइड से बताना है जो सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम के साथ जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है
उसको क्या बोलते हैं? इनर से आउटर साइड पे बताना था आपने। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पिया मैटर। उसके बाद क्या होती है? ऐसे एर्केनॉइड एरोटिक। आती है आपके पास, ठीक है, जो ऐसे जाले की तरह होती है, ठीक है। और उसके बाद आती है लास्ट में ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही था, इनर टू आउटर की तरफ, ठीक है। अगर आउटर टू इनर होता तो इससे अपोजिट हो जाना था, ड्यूरा, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशन लाइक लव, एंगर एंड प्लेजर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास, जी बोलिए। दैट इज ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। दैट इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे अगर हाइपोथैलेमस ना होके ही लिम्बिक सिस्टम होता, तब आपके पास लिम्बिक सिस्टम राइट ऑप्शन होता। मैंने आपको बोला था कि देखो, जो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स रीजन है और जो हाइपोथैलेमस है, वो मिलके आपके पास लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। बट उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सेरिब्रम भी ऑप्शन में है और हाइपोथैलेमस भी ऑप्शन में है, तो आप प्रेफरेंस किसको देगो? हाइपोथैलेमस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन, सेम, कि जो आपके पास क्रेनियल नर्व है और जो रिब्स है, ठीक है, क्रेनियल नर्व भी कितनी होती है? 12 पेयर, मतलब 24। और जो रिब्स हैं वो भी कितनी होती है आपके पास? 12 पेयर, मतलब 24, ठीक है। तो वो होता है आपके पास मैमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास रैबिट है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, क्रेनियल नर्व ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम द इंटरनल ईयर इज, ऑडिटरी। हाँ, बहुत इजी था, ऑडिटरी। ऑडिटरी, हाँ, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व इज, जो आपके पास मिक्स्ड क्रेनियल नर्व ऑडिटरी। होती है वो होती है आपके पास फेशियल नर्व, ठीक है। अभी मैं आपको क्रेनियल नर्व का चार्ट करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जितनी भी आपके पास क्रेनियल नर्व है 12 के 12, उनका एक चार्ट बनवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट बाय द सिंपैथेटिक नर्व इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्व बोल रहा है, अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है आपके पास? जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। तो किस वजह से होती है? पहले देखो, इनिबिशन का मतलब होता है रोकना, तो इनिबिशन तो कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन किस में हेल्प करता है आपके पास? मसल कॉन्ट्रेक्शन में, तो ये भी हेल्प नहीं करेगा। जबकि हमें इमरजेंसी, यहाँ पे देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस कंडीशन में आएगा? इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होगा, ठीक है। और जो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एड्रेनलिन, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं हम? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो क्या करेगा बेसिकली? जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन को, ठीक है, या फिर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, जो आपके पास हॉर्मोन्स हैं, इनका सेम ही फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके पास? सिंपैथेटिक, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास? जो आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सिचुएशन से आपने क्या करना है? कोप करना है और उससे ओवरकम करना है। आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगी, पाइलो इरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास सिग्नल्स हैं वो किसके हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज, ठीक है। तो आपके पास, आपने ये बताना था, जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका एग्जांपल कौन सा है आपके पास? पेरिस्टालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो, यहाँ पे आपके पास प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी किसका एक्शन है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। आपके कंट्रोल में नहीं है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। वो अपने आप ही क्या कर रहा है? अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट सेम आपके पास पेरिस्टालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन भी है, तो मतलब ए और डी ऑप्शन हो सकते हैं।
बट आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन है, इसके पास इधर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक और नर्वस सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये होता किसके कंट्रोल में, होता तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में है, ठीक है। बट ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखो, अगर यहाँ पे बोथ ऑप्शन होती ए एंड डी, ठीक है, तो हम किसको करते हैं, ए एंड डी दोनों ही आपके पास क्या हैं, सही है। बट प्रेफरेंस के बेसिस पे जो मेन फंक्शन, देखो यहाँ पे किस कौन कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पे एंटेरिक ईएनएसपी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगी वो सही हो जाएगी, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है, किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्लियर हुआ। यस Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट ऑल एक्सेप्ट, आपके पास जो हाँ, जो लर्निंग एंड मेमोरीज हैं उनको रेगुलेट नहीं करता है, उनको कौन रेगुलेट करता है, आपके पास सेरिब्रम, ठीक है। बाकी ब्लड सर्कुलेशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, ठीक है। इन जो ये जो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं इनको कौन कंट्रोल कर सकता है, आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, एसिटाइल कोलिन हेल्प्स इन, जो आपके पास एसिटाइल कोलिन है वो किस में हेल्प करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हाँ जी बोलिए। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, राइट, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में हमने कहाँ पढ़ा था एसिटाइल कोलिन, हमने क्या बोला था, जो आपके पास मोटर न्यूरॉन है, मान लो ये मोटर न्यूरॉन है, जो क्या कर रहा है, किसी मसल को अगर सिग्नल दे रहा है तो बेसिकली वो क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अब देखो अगर दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस है उसको भी क्या बोला हमने, साइनेप्स बोला। अब यहाँ पे किसके बीच में स्पेस है, न्यूरॉन प्लस मसल के बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, गैप जो है उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइनेप्स। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, एक जगह से सिग्नल को कहाँ भेज रहा है, दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन आपके पास इसके अलावा बाकी भी जगह पे क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर ये दो न्यूरॉन्स के बीच में भी अगर ट्रांसमिशन करवा रहा है तो क्या करेगा, ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करवाएगा, ठीक है। साइनेप्टिक डिले तो नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपके पास एसिटाइल कोलिन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो सिग्नल को डिले नहीं करवाएगा, उसको क्या करवाएगा, ट्रांसमिट करवाएगा, ठीक है। और जो बने अटैचमेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। या फिर आपके केस में क्या हो रहे हैं, जो गेट हैं, या जैसे सोडियम गेट हो गए, पोटेशियम गेट है, वो ओपन हो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल गेन होगा तब आपके पास मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, in the resting state of the neural membrane, diffusion due to the concentration gradient if allowed would drive, क्या होगा इसका आंसर, ये बोल रहा है आपके पास जो आपके पास न्यूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जब वो रेस्टिंग स्टेट पे है, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, डिफ्यूजन होना है। डिफ्यूजन मतलब जो चीज कंसंट्रेशन जिसकी हाई है वो कहाँ जाएगी, अब लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, ठीक है। तो आपके पास वो किसको ड्राइव करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम आयन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जबकि आपके पास जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ आपके पास जो सोडियम आयन है वो कहाँ जाएगा, अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा, डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन होगा जब, ठीक है। तो सोडियम इनटू द सेल, क्लियर Yes, हुआ। ma'am. नेक्स्ट है आपके पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, जब प्रोपेगेशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, मतलब जो एक्सॉन है वो क्या कर रहा है, इम्पल्स को आगे आगे भेज रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा सेम, जो आपके पास सोडियम आयन है वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आएंगे, ठीक है। कहाँ को, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगे, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड, किसकी एंट्री हो रही है, सोडियम आयन की, ठीक है। जो किसको जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा आपके पास एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। और जो आपके पास एक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है आपके पास, ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल, जो आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, और एक होता है आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। और जो आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो होता है आपके पास -60 मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट, ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी एक्सोनल एंडिंग है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं और ये इसकी एक्सोनल एंडिंग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे रिलीज होता है, मान लो ये आपके पास, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ये आपके पास साइनेप्टिक लोब है, ठीक है। जब इस साइनेप्टिक लोब में क्या होगा, कैल्शियम आयन एंटर करेगा अंदर को, ठीक है। जब इसमें कैल्शियम आयन एंटर करेगा तो वो रेगुलेट करेगा कि यहाँ पे जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो या यहाँ पे ब्रस्ट हो जाए, वो ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होंगी वो ब्रस्ट हो जाएंगी, क्यों होंगी, क्योंकि जब आपके पास कैल्शियम आयन है उसका इनफ्लक्स हो रहा है, वो अंदर को आ रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, बाहर को जाएगा, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ भी चीज, अगर कोई चीज एक अंदर आ रही है तो दूसरी बाहर जाएगी, ताकि क्या रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है। तो आपके पास जो कैल्शियम आयन है वो क्या करता है, एंटर करता है, और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपके पास वेसिकल्स हैं वो ब्रस्ट होती हैं, मतलब ब्रेक होती हैं, किसमें, साइनेप्स में, और रिलीज क्या कर देती है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती है दो साइनेप्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व, ठीक है। जब आपके पास रिपोलराइजेशन होगी नर्व की, तब क्या होगा आपके पास, Sodium channel used in potassium generator. हाँ, जो आपके पास सोडियम चैनल होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमने क्या बोला, जब आपके पास नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, जो परमिएबिलिटी होती है सोडियम के लिए वो क्या होती है, मतलब जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए होती है इम्परमिएबल, कब होती है इम्परमिएबल, वो जब आपके पास रेस्टिंग स्टेज में हो गई। रिपोलराइजेशन का मतलब भी क्या हुआ, आपके पास फिर से वो कौन सी पोजीशन में आ रही है, रेस्टिंग पोजीशन में ही आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम आयंस के लिए कैसे होती है, इम्परमिएबल हो जाती है, ठीक है। और जो पोटाशियम आयंस हैं उनके लिए क्या हो जाती है, परमिएबल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास सोडियम चैनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, तो बेसिकली सोडियम एंटर नहीं कर पाएगा, और जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब मेम्ब्रेन जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल में थी वो क्या हो जाएगी, फिर से सेम वैसे ही आ जाएगी,
ठीक है, रिपोलराइजेशन का ही मतलब होता है रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम द मोस्ट? जो आप hypothalamus. बहुत इजी क्वेश्चन था। हाइपोथैलेमस क्या करता है आपके पास, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके पास हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम की सिक्रीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, हार्मोन्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेरिब्रम कंट्रोल। जो आपके पास सेरिब्रम है वो किसको कंट्रोल करता है? देखो सेरिब्रम में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। तो ऑल ऑफ द अब विजन को भी करेगा, स्पीच को भी करेगा और हियरिंग को भी करेगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर intermediate to neurons. इंटरमीडिएटेड। जो आपके पास इंटरमीडिएरी न्यूरॉन है या फिर इंटर न्यूरॉन है या रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं इनको, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन एक ही नाम है। बेसिकली आपके पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। और जो आपके पास सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वही क्या करेगा, एनालाइज करेगा सिग्नलिंग को, ठीक है, और वहीं से क्या करेगा, रिस्पॉन्स जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, श्रवण सेल इज द पार्ट ऑफ, सिंपल हमने किस में पढ़ा, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ा। नर्वस सिस्टम receive information from the external stimuli, retain memory of the past information, conduct message to the different part of the body or all of the body, Above. ठीक है। जो आपके पास नर्वस सिस्टम है वो सारे ही फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैमल्स इंक्लूडिंग मैन इज। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है आपके पास? 12 crore. 12 पेयर होती है, तो कितनी हो जाएंगी? ऑप्शन 24. सी 24, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वेगस नर्व, ठीक है। 10th. 8. वेगस नर्व इज द 10th नर्व, और ये क्या होती है आपके पास, लॉन्गेस्ट नर्व होती है, जो किसको कंट्रोल करती है, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी, उसमें मैं लिखवा दूंगी आपके पास नर्व। नेक्स्ट है आपके पास, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन इज, ठीक है। तो मैन में जो स्पाइनल नर्व होती है कितनी होती है, वो होती है 31 पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व आर, ठीक है। जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कैसे होती हैं, Sensitive. नहीं, स्पाइनल नर्व होती है आपके पास मिक्स्ड नर्व, Mixed. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेचर ऑफ द नर्व इम्पल्स इज। देखो जो आपके पास नर्व, हाँ, नर्व इम्पल्स है उसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, जब आपके पास सोडियम आयन एंटर करेंगे, ठीक है, और सोडियम आयन कहाँ से एंटर करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर करेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। D option. Next question है, when a neuron is in a resting state that is not conducting any impulse, the axonal membrane is। सिंपल है आपके पास, घुमा के पूछा है, सेम क्वेश्चन है कि जब आपके पास रेस्टिंग स्टेट है, मतलब कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम जो आपके पास एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमिएबल होगी और किसके लिए इम्परमिएबल होगी। हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास सोडियम आयंस होते हैं उनके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल, और पोटेशियम आयन के लिए क्या होगी, परमिएबल, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an area of retina which does not have rods and cones are। Blind इसको spot. भी अभी हम पढ़ेंगे, राइट, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे कोई और कोन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और येलो स्पॉट किसको बोलते हैं, जो पीछे बनता है इसके. जो आपके पास येलो स्पॉट होता है उसमें प्रेजेंट होती है सिर्फ कोन्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाई रेजोल्यूशन, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा क्लियर जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, येलो स्पॉट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है आपके पास, सिर्फ कोन्स ही प्रेजेंट होती हैं, कोई रॉड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आई लेंसेज, ये भी हम करेंगे, इस चैप्टर में आगे है। Convex. बाई By convex. नेक्स्ट क्वेश्चन है द pupil सॉरी which regulate the amount of the light falling on the lens, That is iris. iris, and iris is the pigmented part of the eye. Next है internal ear is, Helps in maintaining balance. right, helps in maintaining balance, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आपको सही लग सकते थे, ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज लिख दी है फर्स्ट, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये जो आपके पास हियरिंग और बैलेंसिंग है वो एक साथ में मेंटेन होते हैं, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि पहले हियरिंग होगा फिर बाद में बैलेंस होगा। इस वजह से, इस रीजन की वजह से ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ओनली हियरिंग में नहीं करता है, और ये भी आपके पास गलत है। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग बैलेंस। क्लियर है, ठीक है। अब आप सभी लोगों ने मुझे जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें से आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे वैसे ग्रुप में मेंशन कर देना, ठीक है। बायो में कितने, केमिस्ट्री में कितने और जीके में कितने, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्रेनियल नर्व के बारे में। तो आपके पास जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है आपके पास, 12 है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास नेम, क्या नेम है, ठीक है। और जो आपके पास नेचर है नर्व का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व की, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास क्रेनियल नर्व है, ठीक है। देखो जो मैं लिखूंगी वो सारी नर्व्स कैसी होंगी, पेयर में होंगी, ठीक है। तो मैं पेयर्ड पेयर्ड नहीं लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऊपर मेंशन कर दिया आपके पास 12 पेयर है, मतलब सारी नर्व्स किस में होंगी, पेयर में ही होंगी। फर्स्ट है आपके पास ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। और जो आपके पास ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो कैसी होती है, सेंसरी नर्व, ठीक है। ऑल्फैक्टरी मीन्स किसमें हेल्प करेगी, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो स्मेल में, ठीक है। सेकंड जो आपके पास सेकंड पेयर ऑफ जो नर्व होती है वो होती है आपके पास ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी कैसी होती है, सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। थर्ड है आपके पास ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और जो आपके पास ओक्यूलोमोटर नर्व होती है वो कैसी नर्व होती है, वो होती है आपके पास मोटर नर्व, ठीक है। और जो इसका फंक्शन होता है ये आपके पास रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ आईबॉल, एंड साथ में ये आपके पास हेल्प करती है accommodation एंड रेगुलेशन ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये तो बेसिकली सिंपली, तो बेसिकली जो आपके पास रेगुलेट करती है किसको, साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। अगर फंक्शन लिखो तो ऑल्फैक्टरी कैसी हो गई, स्मेल से रिलेटेड। और जो आपके पास ऑप्टिक नर्व होगी वो किससे रिलेटेड होगी, आई मतलब विजन से रिलेटेड होगी, ठीक है। फोर्थ जो आपके पास नर्व होती है वो है आपके पास ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। और ये जो आपके पास नर्व है वो कैसी होती है, ये भी आपके पास मोटर नर्व होती है, ठीक है। जो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्स है,
ये भी आपके पास, इधर लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है। ये भी आपके पास जो आईज है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है, उसकी रेगुलेशन में हेल्प करती है। फिफ्थ जो आपके पास नर्व है, क्रेनियल नर्व, वो है आपके पास ट्रेजिमल, ठीक है। ये जो आपके पास नर्व है वो कैसी नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड नर्व का क्या मतलब हुआ। मान लो यहाँ पे कि आपके पास क्या है, ये मान लो आपके पास सेंसरी नर्व है, ठीक है। एक साइड पे क्या हो गया, इसका एक्सॉन हो गया, ठीक है, और एक साइड पे क्या हो गई, सेल बॉडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो नर्व है वो क्या कर रही है, सेंसरी सिग्नल भी लेके जा रही है, और यही जो नर्व है वो क्या कर रही है, आपके पास मोटर सिग्नल को भी पहुंचा रही है, ठीक है, सेम नर्व। मान लो आपके पास कोई नर्व है जो क्या कर रही है, सेंसरी सिग्नल को भी लेके जा रही है और मोटर सिग्नल को भी लेके आ रही है, तो उस नर्व को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। जिसके पास क्या है, जिसके पास दोनों न्यूरॉन है, ठीक है, जिसके पास सेंसरी नर्व भी है, ठीक है, और जो मोटर एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो दोनों एक्शन परफॉर्म करती है, उस नर्व को हम बोल देते हैं मिक्स्ड नर्व, ठीक है। और जो ये आपके पास नर्व होती है वो प्रेजेंट होती है आपके पास रूट ऑफ बक्कल कैविटी, एंड लोअर एंड अपर जॉ, ठीक है। जो आपका लोअर जॉ होता है और जो अपर जॉ होता है, ठीक है, दोनों के पास जो नर्व जाएगी, इसलिए मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास सेंसरी सिग्नल को भी लेके आती है और मोटर सिग्नल को भी लेके जाती है। नेक्स्ट जो नर्व है आपके पास क्रेनियल नर्व 6, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्ड्यूसेंस, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बताया था कुछ, बताओ। ये भी कैसी है आपके पास, ये भी आपके पास मोटर नर्व है, ठीक है। और ये क्या होती है आपके पास, shortest, शॉर्टेस्ट नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फेशियल, सेवंथ जो है वो है आपके पास फेशियल, ठीक है। और जो आपके पास फेशियल नर्व होती है वो कैसे होती है, मिक्स्ड होती है, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, सलाइवा हो गया, टेस्ट हो गया, तो उसके लिए आपके पास ये रिस्पॉन्सिबल होगी, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपके पास, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, स्लाइवेशन, टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके लिए जो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपके पास एट क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये आपके पास ऑडिटरी है। अगर आपके पास ऑडिटरी नर्व है तो बेसिकली क्या करेगी, बैलेंस एंड हियरिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये जो आपके पास नर्व होती है वो कैसी होती है, सेंसरी होती है। और फंक्शन की बात करूं, इधर लिख रही हूँ मैं आपके पास फंक्शन, तो कैसा होगा, बैलेंस एंड हियरिंग दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब देखो जो आपके पास बैलेंस एंड हियरिंग है, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि पहले ये बैलेंस को करेगी बाद में हियरिंग को करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो आपके पास साथ में मिलके क्या करती है, काम करती है, ठीक है, इंटरवेंड होती है। नेक्स्ट जो आपके पास नर्व है, नाइन्थ नर्व, ठीक है, वो जो आपके पास नर्व है वो है आपके पास
ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो नर्व है वो कैसी नर्व है आपके पास, ये भी आपके पास एक मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। और जो आपके पास फेरिंग्स है बेसिकली, वहां की जो सिग्नलिंग है उसकी रेगुलेशन में कौन हेल्प करेगा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व हेल्प करेगी, और ये कैसी है, मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है 9th के बाद जो 10th नर्व है उसको क्या बोलते हैं हम, वेगस, ठीक है। और जो वेगस क्या है आपके पास, Longest. लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है। ये है आपके पास लॉन्गेस्ट, ठीक है। और बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, वेगस नर्व के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये किसकी रेगुलेशन में हेल्प करती है, आपके पास जो वेगस नर्व है आपके पास, ये आपके पास मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। साथ में हेल्प करती है रेगुलेशन ऑफ हार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट आपके पास है 11th नर्व, ठीक है। वो है आपके पास स्पाइनल एसेसरी नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। ये जो आपका स्पाइनल एसेसरी नर्व है वो कैसी नर्व है, मोटर नर्व है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जा रही है उसको बोलते हैं हमने मोटर नर्व, ठीक है। जबकि आपके पास अगर मैं बोलूँ स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल एसेसरी आपके पास मोटर नर्व होती है, जबकि आपके पास स्पाइनल नर्व, सिंपल आपके पास पूछा गया है कि जो स्पाइनल नर्व होती है, जो आपका स्पाइनल नर्व होती है वो कैसे होती है, मिक्स्ड होती है, ठीक है। जो आपके पास स्पाइनल एसेसरी है वो सिर्फ मोटर फंक्शन ही परफॉर्म करती है, ठीक है। लास्ट में आपके पास जो 12th है वो है आपके पास हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो कैसी है, वो भी आपके पास एक मोटर नर्व है। अब आपको पता है जो आपके पास हाइपोग्लॉसल है वो किस में हेल्प करेगी, टंग मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है आपके पास, वेगस नर्व, ठीक है, एक आपको ये रखनी है नर्व याद, ठीक है। बस यही कुछ नर्व्स याद रखनी है जिनमें से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो फेशियल नर्व है, ठीक है, वो कैसी है, नेचर ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। तो आपके पास फेशियल नर्व कैसी होती है, मिक्स्ड नर्व होती है। इतना क्लियर है आपको, Yes. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, अब जितनी भी नर्व ऑल्फैक्टरी आपके पास हैं, नेक्स्ट जितनी भी नर्व होंगे वो कैसे होंगी, पेयर्ड बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा है इसका, नर्व नेम, ठीक है। और यहाँ पे नेचर है और यहाँ पे फंक्शन है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। हमने क्या कर लिया था, ब्रेन की बात कर ली थी, जिसमें हमने क्या बोला था कि जब तक आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर जो ब्रेन स्टेम है वो कहाँ पे है, क्रेनियम में है, ठीक है। तो क्या बना रहा है, वो ब्रेन स्टेम बना रहा है। अब जैसे ही आपके पास ब्रेन स्टेम क्या करती है, क्रेनियम को लीव कर जाती है, ठीक है। मान लो ये होल है जहां से आपके पास, और ये आपके पास क्रेनियम है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन स्टेम है वो कहाँ से लीव कर रही है, क्रेनियम को एग्जिट कर रही है, और कहाँ पे एंटर हो रही है, बैक में एंटर हो रही है, ठीक है। तब हमने इसको क्या बोल दिया था, जब तक ये क्रेनियम में है तब ये किसकी तरह है, ये है आपके पास ब्रेन स्टेम की तरह, ठीक है। जब इसने क्रेनियम को एग्जिट कर दिया, ठीक है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पाइनल, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड किस कैविटी में होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोसेल कैविटी। साथ में जो आपके पास
यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके पास क्या होती है, ऐसे वर्टिब्री होती है, ठीक है, डिस्क से वर्टिब्री होती है, ठीक है, जो किसका हेल्प करती हैं, किसमें हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। देखो जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो वर्टिब्री हैं उनके बाहर भी मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, और इनके पास भी क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, बट सेम रहता है किसकी तरह, जैसा ब्रेन में था, ठीक है, मेनिंजेस भी सेम रहती हैं, पिया मैटर, आर्पिनॉइड और ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब देखो जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, अगर मैं इसको कट करके देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी ऐसे दो रीजन होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे यहाँ से कट कर दिया और मैं यहाँ पे इसको देख रही हूँ, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ। अब देखो जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, अब देखो, अब आप इसको इमेजिन करो, मान लो कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है जिसकी अगर बैक यहाँ पे है, ठीक है, मान लो वो, मतलब जो इसकी डोर्सल साइड है वो इस साइड है, ठीक है, मतलब एक साइड पे, ऐसे मान लो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जब मैं इसको कट करूंगी, ठीक है, तो मैं पर्सन के अकॉर्डिंग देखूंगी, जो उसकी आगे वाली साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रल को, ठीक है, और जो उसकी बैक वाली साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डोर्सल को। मेरी बात क्लियर हुई है? मान लो आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, वो आपके साइड को है, ठीक है, अगर वो पीछे मुड़ा होगा तो ये जो रीजन है डोर्सल और वेंट्रल ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो जो आपके पास डोर्सल साइड है, ठीक है, आपके पास ये कौन सी साइड है, डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, और ये इस साइड पे जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, और बीच में होती है आप इसके पास सेंटर कैनाल, ठीक है, सेंट्रल कैनाल, डोर्सल साइड पे डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। अब ये जो डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है, और मैंने आपको क्या बनाया, एक ग्रीन कलर से रीजन बना दिया है, ठीक है, ये अंदर वाला, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, बाहर की साइड पे व्हाइट पोर्शन। अब देखो जैसे हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन में पढ़ा था कि जहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, जहां पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी या साइटोन प्रेजेंट होगा, वो किस कलर का होता है आपके पास, ग्रे मैटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेल बॉडीज प्रेजेंट, तो ये क्या बनाएंगे, आपके पास ग्रे मैटर बनाएंगी, और ये जो वाला स्पेस है जहां पे आपके पास एक्सोपस, बाहर वाला क्या हो गया आपके पास, व्हाइट मैटर हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया, Yes. मेरी आवाज आ रही है, Yes. True. अपनी बात क्लियर हुई? मैंने सिंपली क्या बोल, क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा, अगर हमने किसी रॉड को बस कट कर दिया है, ठीक है, कॉर्ड है उसको हमने क्या दिया, तो हमें क्या दिखेगा, ऊपर से स्फेरिकल दिखेगा, इसीलिए मैंने उसको ऐसे गोल से स्फेरिकल सर्कल में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब ये न्यूरोसेल कैविटी है, उसमें क्या है, बीच में क्या, बीच में प्रेजेंट है आपके पास ग्रे मैटर, और आपके पास अब पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो बैक साइड है पर्सन की उसको क्या बोल दिया हमने, डोर्सल बोल दिया, और जो फ्रंट साइड है उसको क्या बोल दिया, वेंट्रल बोल दिया, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो डोर्सल पे ग्रे मैटर है उसको क्या बोल दिया, डोर्सल हॉर्न बोल दिया, और जो वेंट्रल साइड पे ग्रे मैटर है उसको क्या बोल दिया हमने, वेंट्रल हॉर्न बोल दिया, और जो सेंटर है उसमें क्या आपके पास एक कैनाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैविटी भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अब देखो, मान लो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल है,
ठीक है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको क्या कर रहा है आपके पास, मान लो ये फिंगर है जिसको, जिसके साथ क्या होगी, जो आपके पास कैंडल है उसके साथ आपकी फिंगर टच होगी तो क्या सिग्नल जाएगा यहाँ से, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके बना रही हूँ फिंगर को, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा आपके पास सेंसरी सिग्नल। सेंसरी सिग्नल कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन लेके जाएगा, ठीक है। अभी जो सेंसरी सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे अब देखो जब आपको कोई भी चीज, मान लो कोई आपके पास, आपका जो हाथ है किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप वेट नहीं करते हो, आप एकदम से क्या करते हो, सडनली आप एक्शन लेते हो और अपने हाथ को हटा देते हो, ठीक है। तो जो आपके पास, जब आप सडन एक्शन ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड का रिले न्यूरॉन होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन में भी देखा, जो आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उन दोनों के पास क्या होते हैं, रिले न्यूरॉन होते हैं, इंटरमीडिएटरी न्यूरॉन होते हैं, या फिर उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन, जो क्या करते हैं, सिग्नल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास न्यूरॉन है वो क्या करेगा, सिग्नल लेगा और क्या करेगा, एनालिसिस करवाएगा और साथ में यहाँ से मोटर एक्शन भेज देगा, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या चला जाएगा, यहाँ से मान लो आपके पास मोटर एक्शन जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास अपना हाथ को हटा दोगे, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास एक्शन हो रहा है, सारे एक्शन आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ, जो आप सडन रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, अचानक से कोई फास्टली रिस्पॉन्स कर रहे हो उसको मैंने बोला रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बट जो आपके पास नॉर्मल है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जा रहा है तो सिंपल कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दोनों मिलके काम करते हैं, इसीलिए किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली किसकी बात करूं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं, तो बेसिकली क्या होता है, मान लो आपने, आपका जो पैर है नेल पे लग गया, ठीक है, या फिर आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो एकदम से आप हाथ हटा देते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। अब जो आपके पास हमेशा जो सेंसरी सिग्नल है, ठीक है, बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास सेंसरी सिग्नल है, सेंसरी सिग्नल कौन लेके जाएगा आपके पास, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, या फिर सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोल सकते हैं हम, और ठीक है, अफेक्टर, ठीक है, और इफेक्टर, दोनों अलग अलग न्यूरॉन होते हैं आपके पास, या फिर सिंपली आप क्या बोलते हो, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगा, सिग्नल लेके जाएगा, और जो हमेशा सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, डोर्सल हॉर्न पे ही जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल है वो कहाँ से जाता है, डोर्सल साइड से जाता है, और जो मोटर न्यूरॉन है उसका सिग्नल कौन सी साइड से आता है, वेंट्रल साइड से आता है, ठीक है। और जो मोटर सिग्नल होगा वो कहाँ से आएगा, हमेशा वेंट्रल साइड से ही आएगा, वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरी बात क्लियर हुई आपको? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? थोड़ा सा आइडिया लगा मैंने क्या बोला आपके पास, आप जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मान लो ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें मैंने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, दो रीजन बना दिए, ठीक है। अब ये जो पर्सन है उसकी मान लो ये वाली साइड है डोर्सल साइड, डोर्सल मतलब बैक साइड, ठीक है, और ये जो वाली साइड है वो कौन सी है, वेंट्रल साइड, ठीक है। अब जो आपके पास डोर्सल साइड है,
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वो रीजन है जहाँ पे आपके पास कौन से सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, और जो आपके पास ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं वो क्या, उनको बोल देते हैं हम न्यूक्लियाई। और जो न्यूक्लियाई हैं वो ही क्या करेंगी, एसोसिएशन न्यूरॉन की तरह एक्ट करेंगी और सिग्नलिंग को कंट्रोल करेंगी और रिजल्ट देंगे आपके पास, ठीक है, मोटर एक्शन देंगे, ठीक है। अब तो इस वाले रीजन को मैंने क्या बोल दिया, अब डोर्सल साइड है तो यहाँ पे जो ये जो प्रेजेंट है एरिया, इसको मैंने बोल दिया डोर्सल हॉर्न, ठीक है, हॉर्न की तरह स्ट्रक्चर है क्योंकि, और ये वाली साइड को क्या बोल दिया मैंने, वेंट्रल हॉर्न बोल दिया, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बीच में क्या बनाया है, ग्रे कलर का बनाया है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ग्रे मैटर हो गया, ठीक है। अब इसको ग्रे मैटर क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इस रीजन में सिर्फ आपके पास सेल बॉडीज प्रेजेंट है और सेल बॉडीज ग्रे कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जबकि आपके पास ये जो व्हाइट रीजन है इसको मैंने क्या बोल दिया, व्हाइट मैटर बोल दिया। क्यों व्हाइट मैटर बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक्सॉन प्रेजेंट है इसलिए। और एक्सॉन क्या करते हैं, माइलिन बनाते हैं, माइलिन किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई कैंडल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किसी कैंडल को टच कर लिया, ठीक है, ये मेरी मान लो फिंगर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, अब आपको पता है जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है, ठीक है, जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है आपके पास, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ, स्टिमुलस, ठीक है। जो आपके पास स्टिमुलस क्या होता है, एक्सटर्नल, जो आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। स्टिमुलस मतलब प्रेरक, जो आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टिमुलस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल किसकी तरह एक्ट कर रही है, स्टिमुलस की तरह, ठीक है। फिर जो आपके पास फिंगर है, ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट करेगी, रिसेप्टर की तरह, ठीक है, जो किसको रिसीव कर रहा है आपके पास, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, रिसेप्टर बोल दिया। रिसेप्टर क्या है, मान लो आपके पास स्किन, आपके पास क्या है, रिसेप्टर है, या फिर आप कोई चीज देख रहे हो तो आईज क्या है आपके पास, जितने भी आपके पास सेंसरी ऑर्गन है वो किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये ईयर हो गया, ठीक है। अब जो रिसेप्टर है, जब उसने रिसीव किया तो क्या करेगा, वो सेंसरी न्यूरॉन भेजेगा, ठीक है, सेंसरी, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व, ठीक है। सेंसरी और एफरेंट एक ही बात है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सेंसरी नर्व मतलब सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल भेजा, एफरेंट न्यूरॉन से सिग्नल भेजा, कहाँ को सिग्नल भेजेगा, सिग्नल जाएगा कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ब्रेन फंक्शन कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दूसरा आपके पास फंक्शन कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब पहले कौन सा आता है आपके पास, अब फिंगर में जब आपने टच किया तो बेसिकली क्या है आपके पास, सिग्नल पहले कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर आपके पास ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास जो रिफ्लेक्स होती है, ठीक है, जैसे सडन रिस्पॉन्स है, ठीक है, अगर मेरे को किसी ने बॉल फेंक के मारी और मेरी आंखें एकदम से क्लोज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सडन रिस्पॉन्स है। अब वो जो अगर सडन रिस्पॉन्स है, अगर वो देखो आईज के थ्रू आ रहा है, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, तो आईज और क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तीनों में डिस्टेंस किसका है, जो आपके पास आई से सिग्नल आएगा, मान लो किसी ने मेरे साइड पे बॉल मारी तो मेरी आईज क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, वो सडन रिस्पॉन्स है, मुझे नहीं पता बॉल साइड में भी जा सकती है, जरूरी नहीं है मुझे ही हिट करे, ठीक है। तो ये जो सडन रिस्पॉन्स है जिसमें क्या हो रही है, मेरी आईज क्लोज हो रही हैं, अब ये जो इसको इस सेक्शन को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। जो सडन आपके पास रिस्पॉन्स होगा उसको क्या बोल दिया हमने, रिफ्लेक्स एक्शन बोल दिया, सडन एक्शन बोल दिया, ठीक है। अब ये जो सडन एक्शन है या रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी दो टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एक तो क्रेनियल रिफ्लेक्स हो सकती है, क्रेनियल रिफ्लेक्स, देखो आईज और क्रेनियम, ठीक है, इनकी सिग्नलिंग क्या है, पास में है। तो इस टाइम पे जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट डिसीजन लेगा, ब्रेन डिसीजन लेगा कि आपको आईज को क्या होना है, क्लोज होना है, क्योंकि जो आपके पास ब्रेन है वो क्लोज है, आईज और ब्रेन की एसोसिएशन क्या है, क्लोज है, ठीक है। तब आपके पास सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं हाथ और पैरों की बात करूं तो उस केस में क्या है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड नजदीक है, उसको हम बोल देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, कि जो आपके पास सडन एक्शन है वो कौन लेगा आपके पास, अब जो रिस्पॉन्स है
डिसीजन मेकिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को ना सिग्नल लेके खुद ही डिसीजन ले रही है कि मुझे ये मोटर एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी नुकीली चीज पे पैर रख दिया, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, ठीक है, तो एकदम से मैं पैर हटाती हूँ, किस वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेगी कि मुझे अपने पैर को क्या करना है, हटाना है, और मोटर एक्शन का कमांड दे देगी। उसको हम बोल देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है उसको कौन कंट्रोल करता है आपके पास, उसको कंट्रोल करती है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल है वो कैसा हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जा सकता है और ब्रेन के पास भी जा सकता है, ठीक है, सडन एक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे जनरली क्या होता है आपके पास, अगर नॉर्मल आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप सडन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उसको हम रिफ्लेक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको हम सिंपल नर्व इम्पल्स या नर्व सिग्नलिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, स्टिमुलस स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से क्या जाएगा आपके पास, सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या करेगा, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, और ये क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, मोटर रिस्पॉन्स भेजेंगे। बट अगर मैंने कोई सडन एक्शन लेना है तो उस टाइम पे मैं सिग्नल ब्रेन को ना भेज के मेरी स्पाइनल कॉर्ड भी उस पर क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, उसको मैं बोलती हूँ रिफ्लेक्स। समझ आया। और रिफ्लेक्स टू टाइप्स की हो सकते हैं, जो ब्रेन से, अगर ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्रेनियल रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम बोल देंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब जो आपके पास, मान लो यहाँ पे क्या आ रही है, आपके पास स्पाइनल रिफ्लेक्स आ रही है, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो क्या करेगी, यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन है वो सिग्नल लेगा, और क्या, कौन से न्यूरॉन को सेंड करेगा, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन को हम और क्या बोलते हैं, इफेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जो किसको कंट्रोल कर रहा है, इफेक्टर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी आपके पास इफेक्टर मसल होंगे या फिर इफेक्टर ऑर्गन होंगे जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे आगे चल के, उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इफेक्टर क्या हो सकता है आपके पास, इफेक्टर मसल भी हो सकती है, न्यूरॉन भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकती है, ऑर्गन भी हो सकती है, ठीक है। जो बेसिकली क्या करेगी, आपके पास मोटर एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसको बोला हमने इफेक्टर, ठीक है। अब अगर ये मोटर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कोई ना कोई क्या जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ से स्टिमुलस आया, अब यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टिमुलस आया, अब एकदम से मेरा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को लग गया, ठीक है, ये अचानक से लगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके जाएगा। अब ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे सिग्नल जा रहा है, अब यहाँ पे सिग्नल ब्रेन के पास ना जाके कहाँ पे जाएगा, इसी का ही जो आपके पास, क्योंकि अगर सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा, उस टाइम तक आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ का रिले न्यूरॉन है या इंटर न्यूरॉन है वही उसको एनालाइज करेगा, और यहाँ से आपके पास मोटर कमांड भेज देगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर लोगे, रिस्पॉन्स में आप अपना हाथ हटा लोगे। मेरी बात क्लियर हुई। यस मीन्स जो मोटर न्यूरॉन होगा वो वेंट्रल, जो आपके पास मोटर न्यूरॉन है वो हमेशा वेंट्रल साइड से आएगा, वेंट्रल ठीक है। साइड से, यस मैम, यस मैम, हाँ, और जो आपके पास सेंसरी है वो हमेशा, ये ऑलवेज है, ठीक है, ये जाएगा आपके पास डोर्सल साइड से और ये आएगा वेंट्रल साइड से, ठीक है। ओके मैम, अगर मैं इनकी पोजीशन अगर अलग कर दूं, यहाँ पे मैंने वेंट्रल लिख दिया, यहाँ पे डोर्सल लिख दिया, तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से जाएगा, हमेशा डोर्सल से, इसलिए इसको डोर्सल रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक ही आपके पास क्या किया है, एक ही न्यूरॉन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक किया, यहाँ पे भी एक कोई, बट एक नहीं, बहुत ज्यादा, जितना भी आपके पास सरफेस एरिया है सारे से क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं और एकदम एकदम से बहुत ज्यादा सिग्नल इम्पल्स जनरेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक को ही रिप्रेजेंट किया है ना, समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोल दूंगी मैं, इसको बोल दूंगी मैं डोर्सल रूट, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं बोल दूंगी वेंट्रल रूट। बात क्लियर हुई। यस मैम,
ठीक है, इसलिए इसको डॉर्सल रूट हॉर्न भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं वेंट्रल रूट हॉर्न। अब मैंने एक ही बनाया, यहाँ पे एक नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, मतलब मान लो 2-3 होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताया था, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर बताया था। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे जो न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा डोर्सल रूट पे, ठीक है, ये आपके पास डोर्सल रूट, यहाँ पे जो न्यूरॉन होता है वो होता है आपके पास सूडो यूनिपोलर, मतलब लगता तो नकली यूनिपोलर है। ठीक है, होता वो ऐसे, मतलब बट उसके पास क्या होता है, डेंड्राइट्स भी होते हैं और एक्सॉन एक्सॉन भी होता है। बट वो एक्ट कैसे करता है, लगता है ऐसे है कि यूनिपोलर ही है, एक ही आपके पास क्या है, इसके पास एक्सॉन या डेंड्राइट नहीं है, बट इसके पास दोनों चीजें होती हैं, इसके पास डेंड्राइट भी होता है और एक्सॉन भी होता है। ठीक है, तो जो आपके पास सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके पास डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सूडो यूनिपोलर लिखा है मैंने। ठीक है, बात क्लियर हुई। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो सिग्नलिंग है वो ऐसे, देखो यहाँ पे क्या बना, एक आर्क बन गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आया और यहाँ से यहीं से आपके पास क्या हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है ऐसा। ठीक है, इसी को बोल देते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, एटलीस्ट आपके पास 3 न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक आपके पास रिले न्यूरॉन होता है और थर्ड आपके पास मोटर न्यूरॉन होता है, जो क्या बनाता है, एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। ठीक है, एक रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए आपके पास 3 से ज्यादा हो सकते हैं, बट 3 से कम होंगे तो कभी भी रिफ्लेक्स आर्क नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक क्या होगा आपके पास, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेंसरी न्यूरॉन, एक होगा आपके पास इंटर न्यूरॉन, देखो इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन एक ही बात है ना। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा आपके पास, मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, ये तीनों मिलके ही आपके पास रिफ्लेक्स आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पास रूट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है, तो रूट क्या रहेगा, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन कौन सी साइड से जाएगा, डोर्सल साइड। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन हमेशा कहाँ से, वेंट्रल साइड से आएगा, और सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डोर्सल साइड से। इतनी बात क्लियर हुई आपको। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो जो आपके पास स्पाइनल नर्व होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है 31 पेयर। इधर इसको देख लो फिर। ठीक है, सिंपली आपसे नंबर ही पूछा जाता है, आपके पास कितनी होती है, 31 पेयर होती है आपके पास स्पाइनल। ठीक है, अब देखो हमने स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, राइट। ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ वर्टिब्रेज देखा था। ठीक है, वैसे ही जो आपके पास स्पाइनल नर्व होती है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम, और यहाँ पे है आपके पास नंबर। ठीक है, और यहाँ पे है सीरियल। तो जो आपके पास, हमने क्या पढ़ा था, ऐसे वर्टिब्रल फॉर्मूला पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे। जो आपके पास सर्वाइकल नर्व होती है वो कितनी होती है, C7। ठीक है, थोरेसिक आपके पास 12 होती है, लंबर आपके पास 5 होती है, सैक्रल आपके पास 1 होती है, फ्यूज होती है, और कोकिजियल भी कितनी होती है, 1 होती है और फ्यूज होती है। ठीक है, ये आपके पास वर्टिब्रल फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या होंगी, स्पाइनल नर्व होंगी। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट नंबर पे आपके पास वो होंगे, आपके पास कौन सी नर्व,
सर्वाइकल नर्व, ठीक है, नर्व नेम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके पास कितनी थी, यहाँ पे जो वर्टिब्रल थे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जो सर्वाइकल वर्टिब्री थी वो कितनी थी, 7 थी। बट यहाँ पे जो आपके पास सर्वाइकल नर्व होती हैं वो कैसे होती हैं, पेयर्ड में होंगी, ठीक है। और कितनी होती हैं, ये होती है आपके पास 8 पेयर, ठीक है। इनमें से आपके पास नाम नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपके पास नंबर ही पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड है आपके पास थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी थी आपके पास, 12 थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोरेसिक नर्व होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है, ठीक है। थर्ड है आपके पास लंबर, वो कितनी होती है आपके पास, 5 पेयर। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास सैक्रल, ठीक है। सैक्रल में मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज्यादा नंबर में थी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे कितनी पेयर होती है, ये 5 पेयर होती है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, कोकीजिल, जिसको टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोकीजियल नर्व होंगी वो कितनी होंगी, 1 पेयर होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएंगे आपके पास, 31 पेयर हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है आपको, यस मैम। बस आपने नंबर ही याद रखना है कि कितना नंबर होता है, ठीक है। तो आपको नाम याद हो जाएंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकीजिल, जो हमने किसमें पढ़ा था पहले, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, जो आपके पास सर्वाइकल होती है वो कितनी होती है, 8 पेयर होती है, नर्व की बात की जाए। बट अगर आप फॉर्मूला की बात करें वर्टिब्रल में, ठीक है, तो उसमें कितनी होती है, सिर्फ 7 ही होती है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे सैक्रल 5 होती है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही होती है, ठीक है। और ये किस में होंगी, सारी पेयर में होंगी, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओके।